हसरत उन गुंजियों पे जो बिन खिले मुरझा गए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो एशिया पर हुक्मरानी का ख्वाब हमारा पूरा ना हो सका। और जाहिर है कि श्रीलंका उसके रास्ते की एक बड़ी रुकावट साबित हुआ। मैच में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये सबके सामने है। शादाब खान ने इनिशियल जो पहला रन आउट था उसके बाद वो बड़ा ब्रिलियंट था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बॉलिंग में अपनी नाकामी शो की। यानी कि एक विकेट लेने के बाद जो आपने विकेट ले ली हॉट एंड बोल्ड, उसके बाद आपने वही तरीक़ाकार कि या तो फुल टॉस दे रहे हैं या फिर हाफ ट्रैकर्स दे रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं तो प्रेडिक्टेबल करा रहे हैं। नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई और अब्दुल्ला शफीक बैटेड वेल, रिजवान बैटेड वेल, इफ्तिखार बैटेड वेल। बाबर आजम की हमेशा से वो एक जो वीकनेस स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट है, यानी कि हमेशा उनका शिकार बनते हैं। कोई भी गली मोहल्ले का बंदा मुझे लगता है कि ले जाके खड़ा कर दोगे ना तो वो बाबर उसका शिकार हो जाएंगे, जो उल्टे हाथ से बॉलिंग कराता होगा, लेफ्ट आर्मर होगा, स्पिनर होगा। अब इसका किया क्या जाए, आगे वर्ल्ड कप सर पे है। वर्ल्ड कप सर पे है तो उसके लिए फिर आपको पता है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम हमेशा से एक वर्ल्ड कप गुजर जाता है तो दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, दूसरा वर्ल्ड कप गुजर जाता है तो फिर तीसरे वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, और यही सिलसिला हमारा चला आता है। वो आपको याद होगा कि एक डार्क हॉर्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि हमारा कुछ पता नहीं कब हम कैसे परफॉर्म करें। तो अब इस सारी सूरत हाल से कैसे हम निकलें, क्या किया जाए। हमारा वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस होना है, 15 खिलाड़ियों के नाम दिए जा चुके हैं। उसमें अब ये सवाल उठ रहा था कि सऊद शकील या फ़हीम अशरफ में से किसी एक को लिया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि सऊद शकील को मौका देना चाहिए। फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में बॉलिंग में वो नहीं कर पाए जिसकी उनसे तवक्को थी, और बैटिंग आपके सामने ही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला शफीक, ही वॉज द ओनली वन ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर हु शोड इंटेंट। फ़खर जमान इज़ हॉरिबल राइट नाउ, उनकी फॉर्म नहीं है, और बार बार उन 3 सेंचुरियों का जो उन्होंने न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अगेंस्ट की थी उनका हवाला दे दे के उनकी टीम में शमूलियत को जायज़ करार ना दिया जाए। रोटेशन की पॉलिसी रखें, अच्छा परफॉर्म करें तो दोबारा लें। ही इज़ अ स्टार प्लेयर, बट ये है कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। हारिस को मौका देना बेवकूफ़ी की बात है, वो नहीं खेल पा रहा। तो अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाए, इंक्लूड हिम इन द स्क्वाड। शादाब का बारे में सोचें भाई कि क्या चाहते हैं आप उससे। ही कैन बी अ गुड प्लेयर बट राइट नाउ ही इज़ डूइंग नथिंग। ना सिर्फ ये है कि वो रन नहीं रोक पाते, रन लीक करते रहते हैं, विकटें कमोबेशी वो हासिल करते हैं। और आप ये देखें कि लास्ट मैच जो हमारा हुआ है उसमें इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की। इफ्तिखार टुक 3 विकेट्स, 4 भी हो जाती हैं अगर वो कैच ना छोड़ते रिजवान। तो शादाब के मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाबर आजम एज ए कैप्टन, ही शुडंट बी प्लेइंग एज ए कैप्टन। देखें सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लें, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर और कौन हो सकता है, लेकिन उनको जब कैप्टनसी से हटाया गया तो हमने देखा कि उनकी गेम में और टीम इंडिया के गेम में कितनी निखार आई और सौरव गंगुली को कैप्टन बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरी मिसाल आप ले लें कि विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया, तो उससे भी विराट कोहली के अपने गेम में कितनी निखार आई, हालांकि एक ड्राउट आ गया था उनके ऊपर भी। तो ये बीइंग अ कैप्टन रिक्वायर्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, कि उससे आपकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एज ए कैप्टन भी आप क्या कर रहे हो। फील्ड सेटिंग आपसे नहीं होती, डिफेंसिव आप इतने हो कि आप स्लिप लेने से आपको नफरत है। फिर दूसरी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब टीम वाले गैदरिंग वगैरह हो रही होती है तो वो मेरे ख्याल में लाजमी तौर पर ऐसा होता होगा कि आप पैगाम भेज सकते हैं। मतलब मैं ग्राउंड में इस तरफ बैठा हूँ या टीवी के सामने बैठा हूँ और आई एम इन अ पोजीशन कि मैं गाइड कर सकूँ, तो लाजमी तौर पर कोई ऐसा मशवरा होगा जो अपनी टीम को दे पाऊँगा कि भाई आप ये नहीं ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर लें, ये करके देख लें, इससे हो सकता है आपको विकेट मिल जाए, यार ये फील्डर ले लें, यहाँ से बॉल इस तरह से पड़ रहा है। तो ग्राउंड में रह के शायद आप वो ना देख पाएँ जो कि आपका कोचिंग स्टाफ या कोई सीनियर देख लें, तो क्या वो देख रहे होते हैं? तो ये ज़ाहिर है कि उनको बताता नहीं है, या वो लिख के जाते हैं कि अब ये चीज़ इससे करानी है, ये चीज़ इससे करानी है। बॉलिंग की रोटेशन, फील्ड प्लेसमेंट्स, आप सोचें कि आखिर में जमान खान ओवर करा रहा था, जमान ने ऑलमोस्ट मैच निकाल लिया था, 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए, उसके बाद आप थर्ड मैन नहीं ले रहे हैं।
मतलब आपको पता है कि एज हो सकता है, उसके जो स्लिंगी एक्शन है, जो एंगल है, बॉल उधर जा सकती है, लेकिन नहीं, आपने नहीं लेना। फिर उससे पहले भी मैंने तस्करा किया था कि हारिस रऊफ पे स्लिप नहीं ली थी, फिर उस पर नसीम शाह पे स्लिप नहीं ली थी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हॉन्ट करती हैं आपको ड्यूरिंग द मैच। तो एज ए कैप्टन ही शुडंट बी प्लेइंग, शादाब शुडंट बी प्लेइंग। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास असल में बात यह है कि हमने जो स्पिनर्स डेवलप किए हैं अब तक, वो T20 एरा के हैं। तो मुझे ये लगता है कि अबरार शुड बी गिवन अ चांस इन द वर्ल्ड कप, बिकॉज ही बॉल्स विकेट टू विकेट, और उसके अंदर आपके पास टेंडेंसी होती है विकेट हासिल करने की। बैट्समैन गलती करेगा, यू आर बॉलिंग विद इन द विकेट्स, तो यू विल गेट द विकेट्स और यू विल गेट द ब्रेक थ्रूज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये है कि थोड़ा सा अपने इंटेंट के साथ खेलने वाले प्लेयर्स को हमें लेना होगा। फ़खर जमान को आप थोड़ा सा रेस्ट दें, और बाकी ये है कि एक अच्छे स्क्वाड के साथ आई एम श्योर कि अल्लाह करे कि ये हमारे जो बॉलर्स अनफिट हुए थे वो वापस आएँ, बिकॉज अभी वसीम जूनियर को भी देखा, ही इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा बॉलिंग कराते हुए, और पहले ही ओवर में उनके 12-13 रन बढ़ गए थे। तो ये एक बड़ा डॉन्टिंग होता है एक बॉलर के लिए। प्लस आप ये देख लें, मिसाल देख लें ना, आपके पास इंडिया की हार्दिक पांड्या, फिर दूसरे मुल्कों में कहीं पे बेन स्टोक्स हैं, कहीं पे क्रिस वोक्स हैं, यानी कि ऐसे बॉलर्स हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास ऑलराउंडर्स के नाम पे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, तो इससे बड़ा प्रेशर पड़ता है जो ऑलरेडी सेट बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वर्ल्ड कप तो अब सर पे है, एशिया कप का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप में मुझे उम्मीद है कि हम, यार क्या उम्मीद वैसे रखूं कसम खुदा की। एक तो नंबर 1 का स्टेटस लगा के भी हमें खाम खामे जलील किए जा रहे हैं, खाम खामे एक एक्स्ट्रा प्रेशर। नंबर वन भाई, काहे के नंबर 1? मतलब इफ़ यू आर नंबर 1 देन यू हैव टू प्ले एज अ यूनिट,